स्वागत है हमारे YouTube चैनल आदर्श मैथ आर एल सिंह में। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 के लिए मिसलेनियस चैप्टर से मिसलेनियस चैप्टर 7 इंटीग्रेशन पार्ट है। इसका मैं वीडियो आप लोगों को दे रहा हूँ बिकॉज अभी जो है सेंटअप का एग्ज़ाम चल रहा है, तो उस एग्जामिनेशन में बच्चे लगे हुए हैं, तो उनका क्लास जो है इरेगुलर नहीं हो, इसलिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ आपके बेनिफिट के लिए। आप इसको देखेंगे, अन्य कंपटीशन सेशन में भी इसका यूज होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन 1 कह रहा है कि 1/x माइनस एक्स क्यूब dx, इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे। देखो पहले तो कॉमन है, उसको कॉमन कर लेते हैं। x कॉमन करेंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा dx, राइट। आप लोग बोलिएगा तब। यस सर। और 1/x और इसको 1 प्लस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स लिख सकते हैं। यस सर। ठीक है जी, लिख सकते हैं ना, दिख रहा है, थोड़ा और बड़ा लिखेंगे। विद्यार्थी इस क्वेश्चन को देखने के बाद आपको पता चल गया होगा कि ये क्वेश्चन हम लोग किस चैप्टर में पढ़े हैं, तो पार्शियल में। तो इसका पार्शियल फॉर्म हम लोग मान लेते हैं a/x प्लस b/1 प्लस x प्लस c/1 माइनस x, है कि नहीं। इसको इक्वेशन नंबर 1 कहते हैं। अब इसके बाद हम लोग सॉल्व करते हैं। 1 इज इक्वल टू, यहाँ पर जो अंश में रहता है यानी न्यूमरेटर में रहता है उसी को बराबर कर लेते हैं। यहाँ हो जाएगा a इंटू, अब देखो ये आपका क्या होगा, एलसीएम होगा, इससे डिवाइड कीजिएगा तो इतना बचेगा, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर डायरेक्ट लिख सकते हैं, प्लस यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, इससे डिवाइड कीजिएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो b के साथ x इंटू 1 माइनस एक्स और c x इंटू 1 प्लस x। ठीक है जी। चलिए, और भी इसमें विधि है बट हम इसी को बता रहे हैं। a माइनस a एक्स स्क्वायर प्लस इसमें इंटू कीजिएगा तो bx माइनस b एक्स स्क्वायर प्लस प्लस cx। अब इसमें क्या करेंगे कि पावर के अनुसार सजाएंगे। एक्स स्क्वायर वाले को एक साथ करेंगे, x वाले को एक साथ करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, पहले हम प्लस से शुरू करते हैं, तो c लिख लेते हैं, c माइनस a माइनस b इंटू एक्स स्क्वायर b के। अब इसके बाद x वाले टर्म को तो b प्लस c इंटू एक्स और विदाउट x वाला टर्म आपके पास मात्र माइनस a है। अब यहाँ पर लिखिएगा बाई कंपैरिजन, देख लेते हैं। हाँ ये प्लस है, कंपैरिजन। यहाँ एक्स स्क्वायर का कोई कोफिशिएंट है नहीं, तो हम लोग क्या लिखेंगे, c माइनस a माइनस b इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2, और b प्लस c इक्वल टू भी 0 और a इक्वल टू 1। ठीक है ना। अब a इक्वल टू 1, इसको आप 3, इसको 4 मानेंगे। अब हम लोग चलते हैं फ्रॉम 2, क्योंकि a का वैल्यू हमको यहाँ मिल गया है, तो c माइनस 1 माइनस b इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा, c माइनस b इक्वल टू 1। इसको हम लोग 5 मान लेते हैं और 3 से चलते हैं। 3 में क्या है, b प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है ना, ये आपका क्या है, 3 है। अब इसको आप क्या कीजिएगा, प्लस कीजिएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, 2c इक्वल टू 1, c का वैल्यू 1/2 हो गया। अब देखिए c का वैल्यू निकल गया, a का वैल्यू निकल गया, तो किसी में रख दीजिएगा, जैसे फ्रॉम 2 नहीं 3 में आइए। 3 में b प्लस c इक्वल टू क्या है, 0, तो b का और c का वैल्यू 1/2 आ गया, तो निश्चित रूप से जो है b का वैल्यू निकालिए तो -1/2। अब हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो चलेंगे फ्रॉम 1,
ठीक है। Yes, sir. ए का वैल्यू पुट करो 1 है, बी का -1/2 और सी का +1/2। ठीक है। I इक्वल टू इसका तो log x हो जाएगा 1/2 log 1 + x 1/2 log 1 1 minus x by -1 + c, बिकॉज यहाँ देखो x का कोफिशिएंट -1 Yes, है, sir. Yes, sir. तो log में इससे डिवाइड कर देते हैं, नहीं करेंगे, Yes, sir. दिख रहा है ना इधर। ठीक है। अब चलिए I इक्वल टू, अब ये भी माइनस हो जाएगा, log mod x log mod 1 + x -1/2 log 1 - x। अब क्या कीजिएगा, 1/2 कॉमन कीजिएगा तो प्लस में हो जाएगा, log 1 आप जानते हो प्लस में जो होता है तो log क्या हो जाता है, माइनस, सॉरी माइनस करते हैं बाई, प्लस में होगा तो बाई में या माइनस में नहीं ना, इनटू में हो जाएगा, सॉरी इनटू में हो जाएगा। इसको हम लोग लिख देंगे 1 + x × 1 - x। ठीक है। या फाइनली लिख सकते हैं log x और ये हो जाएगा 1/2 और log 1 - x²। देखो a + b × a - b। ठीक है ना। अब आप चाहें तो इसको एलसीएम भी कर सकते हैं, 2 log x minus x log 1 - x² बाई प्लस c। तो फाइनल आप लिख सकते हैं, इसको आप चाहें तो इस पावर पर लिख सकते हैं। देखो तो आंसर में 1/2 log x² बाई 1 - x² है। Yes, sir. देख के बताइए जी 1 minus x²। ठीक है। तो ये आपका स्टूडेंट फाइनल आंसर हो जाएगा, इसको नोट में लगा लीजिएगा। अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर मैसेज भी कर सकते हैं। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। इस तरह का जितना भी क्वेश्चन होता है इसको हम लोग क्या करते हैं, इसका रेशनलाइज करते हैं, पहले माने परमेयकरण करते हैं तब बनाते हैं। तो परमेयकरण कीजिएगा, क्योंकि मिसलेनियस है तो इसमें हर तरह का क्वेश्चन मिक्स किया हुआ है। ठीक है। तो हमको अपने कॉमन सेंस से ये डिसीजन लेना है कि इसमें कौन सा मेथड हम लोग अप्लाई करेंगे। तो आइए इसको हम लोग क्या कर देते हैं, पहले रेशनलाइज। रेशनलाइज करने का मतलब आप समझते ही हैं कि इसके कंजुगेट से किया जाएगा। समझ रहे हैं ना, परमेयकरण संयुग्मी से इसको हम dx लिखें। ठीक है। अब क्या हो जाएगा, √x + a माइनस √x + b बाई ये देखो a + b × a - b यानी a² माइनस dx। ठीक है। इनटू यहाँ dx लिखना है। चलिए अब देखिए √x + a माइनस √x + b dx बाई, इसका रूट कैंसिल कर दीजिएगा, इसका रूट कैंसिल हो जाएगा तो x + a माइनस है ना तो इसका साइन बदल जाएगा, x minus b। समझ रहे हैं ना। तो यहाँ कैंसिल हो जाएगा x से x। अब आपके पास हो जाएगा √x + a माइनस √x + b बाई a - b भी है। अब देखो कि क्या है a - b क्या है,
कांस्टेंट है तो हम कॉमन ले लेते हैं इसको 1 by a माइनस बी, और इसको सेपरेट भी कर देते हैं, मतलब अलग भी कर देते हैं, x प्लस a का पावर 1/2 dx माइनस ये हो जाएगा x प्लस b का पावर 1/2 dx, dx। ठीक है। यस सर। इसको इंटीग्रेट कीजिएगा तो क्या हो जाएगा x प्लस a का पावर 3/2, समझ रहे हैं ना, 1/2 का प्लस 1, फिर बाई में भी होगा 3/2, x प्लस b का पावर 3/2 और 3/2 और प्लस फाइनल लिखिए इसको 1 बाई a माइनस बी, यहाँ पर आप क्या कीजिएगा 3/2 कॉमन लेके रिवर्स ले लीजिएगा, यानी 2/3, और ये हो जाएगा x प्लस a का पावर 3/2। क्या आंसर में देख लीजिएगा, इतना ही है कि आगे है। इतना ही है। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। इसको आप आसानी से समझ सकते हैं, स्लो इसलिए समझा रहे हैं कि आप इसको देखिएगा भी तो आसानी से समझ लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 में आप x इज इक्वल टू, यहाँ पर मान लीजिए सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाइएगा, लेट x इक्वल टू a/t। आपके किताब में भी बुक में भी हिंट्स दिया हुआ है, और इसको डिफरेंशिएट भी हम लोग कर लेते हैं। तो dx/dt जी, तो ये a तो कोफिशिएंट कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, 1 बाई, इसको आप डिफरेंशिएट कीजिएगा तो 1/t/dt, समझ रहे हैं ना जी। तो dx/dt आपको बताए थे कि 1/t का डिफरेंशिएशन माइनस 1/t² होगा, यस सर जी, बताए थे ना। तो dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस dt को इधर ले लीजिए तो माइनस a/t² इंटू dt। अब इसको सब्स्टिट्यूट कर दीजिए इसमें, i इज इक्वल टू, देखो 1/x के लिए क्या हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे a/t, ठीक है बच्चा। अब यहाँ देखो a, आप x के लिए a/t, वेरी गुड। यहाँ हो जाएगा a²/t², समझ रहे हैं, और dx के लिए माइनस a/dt/t², ठीक है। अब इसको सॉल्व कीजिए, यहाँ हो जाएगा माइनस, इसको पहले भी लिख सकते थे माइनस a भी आप चाहे तो लिख सकते हैं, रहने दीजिए, अभी इधर ही रहने दीजिए, a/t ये हो जाएगा, एलसीएम कीजिएगा तो at नहीं a²t, a² हो गया, t हो गया माइनस a², अब बाई हो जाएगा t, समझ रहे हैं, बाई हो जाएगा t, क्योंकि t² से ही बाहर हो जाएगा, और माइनस a/t²dt। अब आप इसको लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, इस दोनों को इंटू कीजिएगा तो 1 इससे और a² से a बाहर ले लीजिएगा तो a या मिल के a क्या हो जाएगा, और रूट अंडर t-1 हो जाएगा, t-1, अब बाई में क्या हो जाएगा t², और इंटू में क्या हो गया, समझ में आ रहा। तो आप चाहिएगा तो इस t से t² को कैंसिल कर सकते हैं, dt भी लिखा जाए, और इससे एक a कैंसिल हो जाएगा, फाइनली माइनस में बच जाएगा आपके पास -1 a इंटू रूट अंडर t-1 dt। अब कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या कीजिएगा कि -1/a कॉमन कर दीजिए, ये जो रूट अंडर t-1 है इसको t-1 का पावर -1/2 लिख सकते हैं। यस सर। अब आइए यहाँ देखते हैं इसको,
-1/a और इसको इंटीग्रेट कीजिएगा तो t -1 का पावर -1 + 1 -1/2 + 1 + b होगा ना विद्यार्थी जी। देखो अब t -1 इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो 1/2 आएगा, यहाँ भी 1/2 आएगा। अब रिवर्स ले लीजिए तो -2/a और t -1 का पावर 1/2 रखिए, चाहे रूट रखिए, कोई दिक्कत नहीं। t का मान रख दीजिए, t का मान रखिएगा कितना, नहीं t का मान रखिएगा यहाँ, तो ये हो जाएगा a/x। ठीक है, आंसर देखिए इतना है या एलसीएम भी कर एलसीएम भी हुआ है। एलसीएम कीजिएगा तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं a - x/s + c। ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा, देख लीजिए आंसर। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 है ना। 4th क्वेश्चन आपके सामने है। इसमें क्या करेंगे, थोड़ा सा हम और इसको सॉल्व करेंगे। 1/x² है, ठीक है, यहाँ से x का पावर 4 कॉमन लेते हैं। तो ध्यान दीजिएगा विद्यार्थी, x का पावर 4 जब कॉमन लीजिएगा तो उस पर तो ये पावर चढ़ जाएगा ना इस पर, क्या, तो यहाँ पर x के पावर 4 कॉमन हो गया तो 1 हो गया, और यहाँ पर 1 यानी x के पावर 4 नहीं था तो x के पावर 4 1/x के पावर 4 हो गया। आप ऑलरेडी पावर इस पे कितना है 3/4 dx, कोई दिक्कत? नो सर। अब देखिए इस 4 से ही 4 कैंसिल हो गया, x का क्यूब हो गया 1 + 1/x का पावर 4 3/4 dx। अब इसको आप लिखिएगा x का पावर 5 × 1 + 1/x का पावर 4 × 3/4 पावर। इसको मान लीजिएगा, लेट 1 + 1/x to the power 4 = t, और इसको आप कीजिएगा डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा d1/dx, dx के पावर -4/dx, बिकॉज आप 1/x के पावर 4 को माइनस लिख सकते हैं पावर ऊपर करके, और ये हो जाएगा dt/dx। इसका तो कोफिशिएंट का कांस्टेंट है तो 0 हो गया, और ये हो जाएगा -4, ठीक है ना, x के पावर -5 dx = dt। इसको आप लिख सकते हैं 4/x के पावर 5 dx, और क्या कीजिए इस 4 को उधर कर दीजिए, तो dx/x के पावर 5 = -1/4 dt। अब i यानी जो आपका क्वेश्चन यहाँ है इसमें सब्स्टिट्यूट कीजिए, ठीक है, इसमें सब्स्टिट्यूट कीजिएगा तो देखिए dx, थोड़ा ऊपर लिखिएगा इसको, dx/x के पावर 5, यहाँ भी आपको रिलेशन मिला है, इसके लिए 1/4 dt आप लिखेंगे, और इसको आपने t माना है, और इस पर पावर 3/4, कोई दिक्कत? तो आप क्या कीजिएगा, -1/4 कॉमन कीजिएगा कि नहीं? यस सर। और t का पावर जो है नीचे है ऊपर ले जाइएगा तो -3/4 dt, ठीक है। यस सर। अब क्या कीजिए, इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, t का पावर -3/4 + 1 -3/4 + 1 t का पावर 1/4 हो जाएगा, i भी 1/4 हो जाएगा, इससे ही कैंसिल हो जाएगा, माइनस, अब t का मान रख दीजिए, क्या है 1 + 1/x का पावर 4 का पावर 1/4 + c। आंसर जरा देख के बताइए, आपको आंसर देख लीजिए तो ठीक है आंसर, जी। ओके, ठीक से ध्यान से, यस सर। चलिए तो ठीक है विद्यार्थी। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। रेड वाला नहीं दिख रहा है ना, व्हाइट से लिखना। चलिए
देखो इसमें से कॉमन कर देते हैं क्या कि x का पावर 1/3। तो बताइएगा यहाँ पर क्या होगा। 1/x का पावर इसमें से कॉमन हो गया तो यहाँ पर क्या रखिएगा 1/6 रखिएगा तब न जाके ये हो जाएगा 6 और 3 का एलसीएम 6 हो जाएगा, आई 2 हो जाएगा, 1 3 तक कट के हो जाएगा 1/2 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 समझ रहे हैं ना जी। अब देखिए कहता है कि यहाँ x = t के पावर 6 मानिए। इसमें हिंट्स में दिया आपने किताब में दिया है Yes, sir. x = t के पावर 6 मानिए और डिफरेंशिएट कर दीजिए तो ये हो जाएगा 6t के पावर 5 dt। यही ना होगा जी Yes. तो dx का वैल्यू समझ रहे हैं कि नहीं हम जी, सारा डिफरेंशिएट कर दिए तो 6t के पावर 5 यहाँ dt नहीं होगा ये जाएगा तो अब होगा आप dt होगा हो गया ना रहने दीजिए। अब इसको सब्स्टिट्यूट कीजिए ध्यान दीजिएगा 1/x का पावर 1/3 है तो यहाँ x के लिए क्या रखना है t के पावर 6 का पावर 1/3 ठीक है जी t के पावर 6 का पावर 1/6 कॉलम और dt के लिए लिखना है 6t के पावर 5 dt। बोलो जी dx के लिए अब इससे कैंसिल कीजिएगा तो t स्क्वायर आई कैंसिल हो जाएगा तो t प्लस और यहाँ हो जाएगा 6t के पावर 5। ये देखिए इससे आप कैंसिल कर सकते हैं तो t के पावर 3/t + 1 हो गया dt। अब इसको देखिएगा तो इम्प्रॉपर ना हो गया इम्प्रॉपर हो गया तो इसको प्रॉपर में चेंज करने के लिए t³ में हम लोग भाग दे देंगे t + 1 तो t स्क्वायर से t स्क्वायर t³ प्लस t स्क्वायर ये हो जाएगा माइनस कैंसिल माइनस t स्क्वायर ठीक है। तो क्या हो जाएगा t + 1 अच्छा घेर दिए तो माइनस t स्क्वायर इसका मतलब यहाँ रेस्ट पार्ट समझ रहे हैं। तो अब क्या जाएगा इसको यहाँ ना लिख के हम यहीं पे लिखेंगे माइनस t से तो माइनस t स्क्वायर माइनस t प्लस कीजिएगा कट जाएगा ना मतलब माइनस कीजिएगा तो अब ये हो गया t तो फिर 1 से यानी 1 से तो t + 1 माइनस कीजिए कट जाएगा माइनस यानी कहने का सेंस ये है कि t³/t + 1 dt को आप लिख सकते हैं t² - t + 1 माइनस 1/t + 1 ठीक है। अब सेपरेट कर दीजिए तो t² dt क्या जी माइनस t dt प्लस dt और माइनस 1/t + 1 dt t³/3 t²/2 t log t + 1 वैल्यू रख दीजिए t का वैल्यू रख दीजिए यहाँ से निकाल दीजिए t का वैल्यू कितना हो जाएगा x का पावर 1/6 का पावर 3 x का पावर 1/6 का पावर 2 x का पावर 1/6 माइनस log x का पावर 1/6 + 1 आंसर की तरफ जाइए आप इसको कैंसिल कर दीजिएगा तो x के पावर 1/2 इसको कैंसिल कीजिएगा तो x का पावर 1/3 x का पावर 1/6 और log x का पावर 1/6 + 1 + 3 देखिए तो आंसर हाँ ठीक है आंसर सही है यहाँ 3 होगा आई 2 छूट गया सॉरी। अब ठीक है
तो बाई 3 यहाँ 2, अब मिलाओ 2 रूट x माइनस 3x। तो यहाँ जो है अच्छा ये वाला जी। ये वाला 6 छूट गया है नहीं, तो इसको हम लोग को यहाँ लेना होगा 6, ठीक है। और माइनस में रखा कि प्लस में? ठीक है प्लस है, यहाँ भी 6 लेना होगा, सब में 6 इंटू हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। ये भी 6, ये भी 6, ये भी 6, ये भी 6 6 हो जाएगा। तो 2 से 3 से भी कट तो जाएगा, 6 इसको जो है मिटा देते हैं, रुक जाइए, रोक लेते हैं। अब इसको कैंसिल कर दीजिएगा। आप लोग देख रहे हैं बूढ़वा का, तो बोलना नहीं चाहिए। ठीक, 2 अब रख दीजिए। कितना हो गया? x का पावर 1/6 का पावर 3। यहाँ 3 ना होगा, 2 ना होगा सर, 2 होगा, और यहाँ पर 3 होगा। नहीं ना होगा। और t का मान हो जाएगा x के पावर 1/6 का 1/6। थोड़ा सा आप लोग का भी नजर होना चाहिए ना, कोई चीज छूट रहा है तो बोलिए। दिख रहा है? नहीं दिखता। यहाँ लिखते हैं 2x के पावर 1/2 फाइनल आंसर, और 3x के पावर 1/3, और ये हो जाएगा 6x के पावर 1/6 माइनस 6 log into 6 log x के पावर 1/6 log। जी सही है। थोड़ा सा कैमरा उधर कर देते हैं। इधर से कीजिए। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ये देखिए, इसका तो डायरेक्ट पार्शियल आप लिख सकते हैं। यस a by x plus 1 अपॉन bx plus c by x square plus 9, because ये नॉट फैक्टराइज है, यस। तो ये इसको 1 मान लेते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं। 5x is equal to a into x square plus 9 और bx plus c into x x plus 1। plus 1, ठीक है। ये देखिए 5x बराबर 5x is equal to ax square plus 9x 9a dx square plus dx plus dx plus plus c। a plus b, x square को एक तरफ, b plus c, b plus c a plus c। ठीक है। अब हम लोग को क्या कर देना है? by कंपैरिजन। क्या कीजिएगा? a प्लस b का यहाँ पर 0 कोएफिशिएंट है, b plus c बराबर 5, b प्लस c का 5 है, a plus और c बराबर 9a प्लस c का 0 0 है। तो इसको आप 2 मान लीजिए, इसको 3 मान लीजिए, इसको 4 मान लीजिए। सही दिशा में हम लोग हैं। यस। अब सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं कि 3 और 4 को सॉल्व करते हैं। b प्लस c इक्वल टू 5 और 9a प्लस c इक्वल टू 0, माइनस कर दीजिए, c से c कट जाएगा, c कट जाएगा। b माइनस 9a इक्वल टू 5, इसको हम 5 मान लेते हैं। और 5 और 2 और 5 से चलिए कैसे कि इसमें आप 9 से इंटू कर दीजिए, 2 इंटू 9 और प्लस कर देते हैं 5। ओके, सर जाए b कटा देते हो
कैसे डायरेक्ट कटा पी से हटा देते जी हो जाएगा, कोई बात नहीं है, लेकिन इसमें कोई दिक्कत थोड़े होगा। नहीं इक्वल जाएगा yes, 10b इक्वल टू 5 होगा, तो b का वैल्यू 5/10 यानी 1/2 हो जाएगा। अब b का वैल्यू 1/2 हो जाएगा तो आपको पता है ना a का भी वैल्यू minus -1/5, 1/5 तो a का वैल्यू -1/5 घबरा गया। करें समीकरण 1 से हाँ उसको लिख सकते हैं। और जब आपको वैल्यू हो गया a का वैल्यू निकल गया, b का निकल गया, तो c का आप चलिएगा फ्रॉम 3 से क्या जी 3 से b प्लस c इक्वल टू 5 दिया जी और इसमें निकल गया किसका 1/2 1/2 रख दीजिए, c का मान 5 यानी 9/2 अब आप चलिएगा फ्रॉम 1 से 1 से लिखिए, यहाँ दिख रहा है, हाँ है ठीक है, दिख रहा है। a का वैल्यू कितना -1/2 -1/2 x प्लस 1 dx प्लस b का वैल्यू 1/2 1/2 x माइनस 9/2, यही ना है जी dx। इसको log लिखेंगे, इसको सेपरेट कर लीजिए 1/2 और x बाई एक्स स्क्वायर प्लस प्लस माइनस सर वहाँ प्लस ना होना है यहाँ जी ठीक है प्लस हो जाएगा और प्लस हो जाएगा 9/2 और 1/x स्क्वायर प्लस 9 डिग्री, यही ना Yes, ठीक है दिख रहा है। 1/2 अभी रुकिए कॉमन नहीं कीजिए, इसमें देखिए अगर यहाँ 2 कर देते हैं और इसमें भी 2 से इक्वल कर देते हैं तो 1/4 हो जाएगा, नीचे वाला का डिफरेंशिएशन ऊपर वाला तो log नीचे वाला नीचे वाला हो गया। और इसको आप लिख सकते हैं 1/x स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ठीक है। इसका होता है 1/a इंटू tan इनवर्स x/d। देखिए आंसर देख लीजिए।